और दूसरा भजन कुछ नहीं, मात्र केवल एगो भजन हमको पसंद हुआ। क्या लेके जाइएगा? कुछ नहीं पता है, सब खो गए। कितना दिन से महादेव को गुरु बनाया आप लोग? अरे कोई 10 साल से होंगे, कोई 15 साल से होंगे, कोई 20 साल से होंगे, कोई 5 साल से होंगे, कोई अभी बनाएंगे। अब सुनिए, अगर कुछ लेके नहीं आए हैं तो यहाँ से शिव को लेके जाइए। जाइएगा? अरे बोलिए ना, शिव को लेके जाइएगा। कैसे लेके जाइएगा? कैसे लेके जाइए? आंचल में शिव जाएंगे, आंचल में। हाँ साहेब रांची में पूछे थे, उसमें हम और मदन जी मौजूद थे। मदन जी आएंगे, मेरे बाद आएंगे चर्चा में। साहब कहते बाबू तुम लोग क्या आया है, किस लिए आया है? बस सर आपसे भेंट करने। तो कौन बुलाया? कोई नहीं, सिर्फ आपसे भेंट करने आए। तो चलो भेंट हो गया ना, जाओ। हम भेंट हो गए ना, हम दर्शन हो गए ना, जाओ। साहब कहते कि जाओ। बोले बाबू अरे मेरा शकल को देखने से क्या मिल जाएगा? मेरे रूप को देखने से क्या मिल जाएगा? मेरे गुण को देख लो। तुमको इस चर्चा का जीने का तजुर्बा मिल जाएगा, इस चर्चा में बैठने का तजुर्बा मिल जाएगा। लेकिन मेरे गुण को देख लोगे तब साहब कहे थे बाबू कुछ लेके नहीं आए हो तो यहाँ से शिव को लेके जाओ। फटाफट दे दी है, ऐसे अचरवा फैला जी, भैया है दे दो, भैया है दे दो। क्या शिव को लेके जाइएगा आंचल में? शिव जाएंगे आंचल में? शिव को मन में बैठा के जाइए, शिव को हृदय में बैठा के जाइए। आप महादेव आपको साथ जाएंगे। लेके जाइएगा सबको, बोलिए जाइएगा ना? नहीं जाएगा? छूट जाएगा? अरे हृदय में जाएंगे महादेव, मन में बैठा के जाएंगे ना? ठीक, बैठा के लेके जाइए। आइए कुछ बात करते हैं। हमारे इस अध्यात्म का पाठशाला है, पता है सब लोगों का? हम आप जो बैठे हुए हैं ये अध्यात्म का पाठशाला है। यहाँ लौकिक पाठशाला नहीं। लौकिक पाठशाला हम लोगों को कहाँ है? दीदी पढ़े लिखे सब यहाँ आपको पता है, और नहीं तो हमारे मन संचालक तो है, ये रे कापी लेके बैठा है, कोई तो नहीं बैठा है क्या? लौकिक पाठशाला कहाँ है? अरे जहाँ हमारी आपकी शिक्षा मिला, जहाँ हमारी आपकी विद्या मिला, उसी को कहते हैं लौकिक। लेकिन यह आध्यात्मिक पाठशाला है। ये आध्यात्मिक पाठशाला में बैठे हुए हैं। आध्यात्मिक छोड़ दीजिए, लौकिक पे बात करते कुछ आ जाए। क्योंकि हमको 10 बजे थी, 9:30 बजे से ललसा है, और दीदी ललसा को पूरा नहीं करिएगा तो हम रात भर रोएंगे कि गलो कुछ नहीं मिलल मरकट्टा में, कुछ नहीं। ललसा क्या पता है? क्या जिज्ञासा उठ रहा है मन में, पता है? लौकिक की बात करिए। लौकिक विद्यालय में पढ़ने आप लोग तो गए होंगे कि नहीं गए? और नहीं गए होंगे तो आपके बच्चे लोग जाते होंगे कि ना दीदी? जाते हैं ना? आपका बेटा बेटी अभी सब जाते हैं। अच्छा, कितने बच्चे को आपने अगरबत्ती, होमाद, फोटो, प्रसाद लेके कितने बच्चे को नित्यदिन भेजते हैं? इसको बताइए। कागू कोई भेजते हैं? हाथ उठाइए तो अभी हम 1000 रुपया देंगे। कोई भेजते हैं? कोई ना।
चूंकि वहाँ हमको आपको ज्ञान है कि इस लौकिक पाठशाला में विद्या का पढ़ाई होता है। वहाँ गुरु जी को प्रसाद से सेवा नहीं किया जाता है। वहाँ गुरु जी को अगरबत्ती नहीं दिखाया जाता है। वहाँ गुरु जी को हुमाद जला के नहीं दिखाया जाता है। क्या कोई गए हैं आज तक लौकिक पाठशाला में? और ये अध्यात्म की पाठशाला में यहाँ बैठे हैं, लेकिन लौकिक पाठशाला में एक दिन हमको आपको फ्री सेवा है। खूब प्रसाद ले जाना है, खूब अगरबत्ती ले जाना, खूब हुमाद ले जाना। कब है पता? है पता दीदी? जिस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है उस दिन लेके जाते हैं कि ना अगरबत्ती, हुमाद, प्रसाद, फोटो जो भी है लेके जाते हैं दीदी। क्योंकि ये सरकारी से भी छुट्टी में उसमें है कि आज माँ सरस्वती का पूजा है, अगरबत्ती जरूर दिखाएंगे, फोटो जरूर वहाँ मिलेगा, प्रसाद जरूर लेके जाएंगे, हुमाद जरूर जलाएंगे कि ना। एक दिन है ना फिर सेवा है कि ना, साल में एक दिन। और ये अध्यात्म का पाठशाला में कोई चीज का भी जरूरत नहीं है। ये चीज जान लीजिए, किसी चीज का जरूरत नहीं है। ना तो फोटो की जरूरत है, ना प्रसाद की जरूरत है, ना अगरबत्ती की जरूरत है, ना हुमाद की जरूरत है। केवल जरूरत है तो मन की जरूरत है। केवल जरूरत है तो भाव की जरूरत है। अभी हम आप देख रहे हैं ना, सामने लगा हुआ फोटो, प्रसाद लगा हुआ ना, अगरबत्ती जल रही है ना, इसकी जरूरत नहीं है। ये चीज जान लीजिए, जरूरत नहीं है। क्योंकि अध्यात्म का पाठशाला में बैठे हुए हैं, या अध्यात्म का पाठशाला में हमको आपको ज्ञान मिल रहा है। और उसके फेरा में रहिएगा ना दीदी तो कहीं के भी नहीं रहिएगा, घर का रहिए ना घाट के रहिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसी जान लीजिए। क्या आज से आप लोग बंद कर रहे हैं इस चीज को? खुला बोलिए, कोई जवाब नहीं। बंद करना है, नहीं करिएगा ऐसे। देखिए, अगर केवल महादेव से आपको कुछ लेना है तो महादेव की बात करिए, वहां फोटो से कुछ नहीं मिलेगा दीदी। अच्छा, ये वो चीज आप लोग से पूछते हैं, वो बड़ी अच्छा से याद है। दादी दादी दादी, आपके पिताजी, भगवान न करे किसी को भी, हमारे भी माँ और पिताजी दोनों हैं, लेकिन पिताजी अभी जीवित हैं, माँ भी जीवित है। अभी पिताजी के पास हम आप जाते हैं और कहते पिताजी हमको 5 गो रुपया दीजिए, चॉकलेट लाना है, लेमन जूस लाना है, आइसक्रीम आया बिकने लेना है। पिताजी तो दे दिए कि ना, जीवित है तो देगा ना दीदी, रोइएगा, गिड़गिड़ाइएगा, माता पिता देना ही देना, उसको दया लगेगा, दे देगा। लेकिन खुदा खास हुआ पिताजी इस धरती को छोड़ के चले गए अपनी जगह, और अभी का युग में फोटो खींच लेते हैं और गेटवे पर फोटो रखते हैं ना दीदी, सबका घर में अभी देखते हैं, गेटवे पर लगा देते। काहे बात? तो गेटवा इन करेंगे तो माता पर दर्शन होगा, पिता पर दर्शन होगा। क्या? अच्छा, फोटोवा से अगर 5 गो रुपया मांगिए तो जरा, पिताजी है ना, माताजी है ना, देगी फोटो? क्यों नहीं देगी? वहां हमको आपको ज्ञान है
कि उस फोटो से गिड़गिड़ाने पे मांगने के बाद पैसा नहीं मिलेगा। तो फोटोवा मिलेगा भी, मांगे तो जाइए माथा फोड़िए तो जरा। अगर 1 रुपया भी मिल जाएगा तो उस व्यक्ति को हम 1000 देंगे। ये खजाना पास रखा है पैसा, उसके देने कहिए नहीं पैसा मांगे वो खर्चा के लिए कुछ नहीं, मजा वजन लगाते हैं उसी चीज के लिए है, वो नहीं मना करेंगे। दीदी ये चीज जान लीजिए, फोटो से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर फोटो लगाना है, महादेव का फोटो, साहब दीदी का फोटो आप घर में लगाइए। आप इन करते हैं गेट में, जैसे इन करते हैं गेट में अंदर जाते हैं, गेट के सामने साहब दीदी का महादेव का फोटो लगा दीजिए, आपको मिलेगा जो चाहिएगा मिलेगा, जब मांगिएगा तब मिलेगा। लगाइएगा तब ना, लगाइएगा किसका फोटो जो कुछ नहीं देगा। अरे जीवित रहा, सब कुछ दिया, इतना बड़ा पूजा तैयारी कर दिया, उसी का दिया हुआ, लेकिन वो धरती छोड़ के चला जाएगा तो कुछ नहीं देगा। लेकिन केवल महादेव और दीदी साहब दीदी का फोटो रहेगा, आपको नजर पड़ेगा, मन ही मन आद करिए, आपको महादेव पूरा कर देंगे और साहब दीदी मदद कर देंगे। साहब कहे क्या महादेव नहीं दया करेंगे दादी, तो मैं दया करूंगा। साहब कई बात को मैं नहीं कर रहा हूं, साहब कहे कि महादेव नहीं दया करेगा तो मैं दया करूंगा, लेकिन मेरे बातों पे जो चलेगा उसको। खाली भजन गाने से दीदी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। केवल महादेव की बात करिए और लोगों को, फोन कर रहे लोगों के अंदर महादेव का स्थापना करने का बात करिए, लोगों को अंदर महादेव के प्रति आवेश जगाने का बात करिए, तब आपके गुरु महादेव होंगे। किसी जान लीजिए साहब, अभी तो हम आप बड़े मोबाइल सबके हाथ में देख रहे हैं, साहब का चर्चा सुनते हैं। साहब एगो अम्बाला छावनी की बात करते हैं, साहब अम्बाला छावनी की बात करते हैं। छोटी पंक्ति, एक अम्बाला छावनी में एक नंबरदार था और वो नंबरदार का इच्छा हुआ कि थोड़ा चलते हैं शहर की ओर, जरा शहर में जाएंगे, जरा घूमेंगे। फोन करने किए हैं, वो नंबरदार का इच्छा हुआ। एकरा में और नंबरदार पहले क्या होता था, रिक्शा गाड़ी